आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज। और ये बीए थर्ड ईयर का जो थर्ड पेपर है पॉलिटिकल साइंस, उसी के सिलेबस का पार्ट है। और बाकी ये वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रांस द्वारा सुरक्षा की खोज का प्रयत्न क्यों किया गया? आप देखते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें जो है जर्मनी को उसके लिए उत्तरदायी माना गया और जर्मनी पर बहुत ही कड़ी और आपत्तिजनक जो है अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, जिसमें मुख्य जो देश थे वो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जो है इटली था। तो फ्रांस जो है, फ्रांस की जर्मनी से कट्टर शत्रुता थी और प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी जर्मनी ने फ्रांस को हरा के उसके महत्वपूर्ण जो है प्रांतों और क्षेत्रों को उससे छीन लिया था। तो इसीलिए जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई संधि हुई उसमें फ्रांस द्वारा उन सभी बातों का बदला भी लिया गया और जर्मनी पे बहुत जो है कड़ी और अपमानजनक शर्तें थोपी गई। तो देखते हैं कि जब ये 4 वर्ष का युद्ध था, युद्ध खत्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, तो फ्रांस जो है वहाँ पे विजयी देशों में से एक था, किंतु उसकी प्रसन्नता क्षणिक थी। भले ही जर्मनी पे बहुत ही कड़ी शर्तें थोप दी गई, लेकिन फ्रांस की जो प्रसन्नता थी वो क्षणिक थी। फ्रांस जानता था कि जर्मनी ने दबाव में आकर संधि पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन वह बदला जरूर लेगा एक नई दिन। तो इसी वजह से फ्रांस ने अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रयास किए, जिसको हम डायग्राम के थ्रू इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे राष्ट्र संघ के अंतर्गत अगर सुरक्षा की बात करें तो पारस्परिक सहायता की एक संधि थी, या कह सकते हैं सामूहिक सुरक्षा। और एक जिनेवा प्रोटोकॉल था जिसमें कहा गया था कि हम किसी भी विवादों का जो समाधान है वो मध्यस्थता द्वारा और सुलह द्वारा करेंगे। भले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएं तभी भी वहाँ पे हम युद्ध का सहारा नहीं लेंगे, हम जो है सुलह और मध्यस्थता का सहारा लेंगे। लोकार्नो संधियों में जो है संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया, जर्मनी को भी इसमें साथ में लाया गया और इस समय जर्मनी को भी जो है राष्ट्रसंघ की सदस्यता दी गई। पेरिस पैक्ट भी इसी से संबंधित है कि शांतिपूर्ण व्यवहार, शांतिपूर्ण जो है समाधान करेंगे। एक अन्य प्रयास था निःशस्त्रीकरण का, लेकिन संयुक्त जो राष्ट्र संघ है उससे बाहर जो है अन्य देशों के साथ संधियां करके जो फ्रांस है उसने अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहा। और इसके लिए फ्रांस ने बेल्जियम के साथ भी संधि की, पोलैंड के साथ किया, चेकोस्लोवाकिया के साथ संधि की, यूगोस्लाविया और रोमानिया के साथ संधि की, रूस के साथ और ब्रिटेन के साथ भी संधि की। तो इन्हीं संधियों को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जर्मनी के आक्रमण के भय से ही फ्रांस ने राइन नदी तथा उसके पुलों पर सदैव के लिए अपना अधिकार मांगा। और क्योंकि जर्मन आक्रमणकारी इसी रास्ते से फ्रांस पर आक्रमण करते थे, लेकिन ब्रिटेन और वहाँ के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज और अमेरिका ने फ्रांस की यह मांग स्वीकार नहीं मानी, किंतु उसके बदले में अन्य 2 व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी। ये पहली व्यवस्था ये थी कि राइन नदी को 15 वर्ष के लिए मित्र राष्ट्रों मतलब राष्ट्र संघ के अधिकार में कर दिया गया। और दूसरी व्यवस्था ये थी कि वर्साय के साथ ही फ्रांस का ब्रिटेन तथा अमेरिका के साथ संधि, जिसमें जर्मनी के आक्रमण के विरुद्ध दोनों देश यानी अमेरिका और ब्रिटेन फ्रांस की सहायता करेंगे। किंतु हुआ ये कि अमेरिकी सीनेट द्वारा न तो वर्साय संधि की पुष्टिकरण की गई और न ही राष्ट्र संघ की सदस्यता की, अर्थात जो अमेरिका है वो राष्ट्र संघ का सदस्य ही नहीं बन सका। ऐसे में फ्रांस का चिंतित होना स्वाभाविक था। अतः फ्रांस ने विभिन्न देशों के साथ मैत्रीय संधियों के जाल द्वारा स्वयं को सुरक्षित करना चाहा। हालांकि आप देखते हैं कि 18वीं सदी में फ्रांस ने इसी नीति द्वारा यानी मित्रता संधि द्वारा ऑस्ट्रिया के चारों ओर विद्यमान लघु राज्यों के साथ संधि करके उसे नियंत्रित किया था। अब इसी नीति के द्वारा वह जर्मनी को चारों ओर से घेर कर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था, जैसा कि उसने निम्नलिखित प्रयासों द्वारा किया भी। फ्रांस ने बेल्जियम के साथ 1920 में एक संधि की और दोनों देशों ने जर्मन आक्रमण की दशा में एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। इस प्रकार जो फ्रांस है उसने अपनी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। दूसरा समझौता जो फ्रांस है उसने पोलैंड के साथ किया 1921 में। पोलैंड को अपने पड़ोसी जर्मनी और रूस से विवाद चल रहा था। फ्रांस को अपनी पूर्वी सीमा सुरक्षित करनी थी। ऐसे में दोनों ने मिलकर फ्रैंको-पोलिश मित्रता संधि जो है इनके मध्य संपन्न हुई। तीसरी जो संधि है वो फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया के साथ किया 1924 में। यूरोप में नए मित्र बढ़ाने की तलाश में फ्रांस ने यह संधि की और
अगली संधि रोमानिया और यूगोस्लाविया के साथ किया फ्रांस ने 1926 में। चेकोस्लोवाकिया से पहले यहाँ कर चुका है। तो चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और यूगोस्लाविया, ये इन तीनों को लघु गुट के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका भी उद्देश्य क्या था? वर्साई की संधि को स्थायी बनाना, जो वर्साई की व्यवस्था है। ऐसे में इन तीनों जो है छोटे देशों और फ्रांस ने मिलकर के क्या किया? संधि की। अगला जो संधि है फ्रांस का, वो रूस के साथ हुआ। तो फ्रांस ने रूस के साथ 1932 में संधि की और एक 1935 में। रूस ने फ्रांस के साथ संधि इसलिए कर ली क्योंकि रूस हिटलर के उदय से चिंतित था। इस समय हिटलर वर्साई संधि तथा साम्यवाद दोनों के विरुद्ध विश्वमन कर रहा था। ऐसे में फ्रांस और रूस के बीच संधि होना स्वाभाविक था, क्योंकि फ्रांस अपनी सुरक्षा चाहता था और रूस जो है हिटलर के उदय से चिंतित था। अगली जो संधि की गई वो है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो फ्रेंच ब्रिटिश समझौता 1938 में हुआ और राइन प्रदेश में जर्मनी सेनाओं के प्रवेश तथा जर्मन वायुसेना तथा नौसेना के विस्तार से ब्रिटेन जो है चिंतित था। ऐसे में 1938 में जर्मनी और फ्रांस के बीच समझौता हो गया। यद्यपि फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षा संधियों का जाल बिछाने का प्रयत्न किया, किंतु ये सुरक्षा संधियां उसके भय का परित्राण नहीं कर सकी। मतलब उसका भय जो है कम नहीं हुआ। और हिटलर के उत्कर्ष 1933 में, जब हिटलर का उत्कर्ष हो रहा था, उसके बाद जर्मनी ने फ्रेंच सुरक्षा व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना शुरू किया। फ्रांस के मित्रों को जर्मनी ने अपना मित्र बनाना शुरू किया। 1934 में जर्मनी ने पोलैंड के साथ प्रबल शत्रुता होने पर भी 10 वर्षीय अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किया, जिसने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया। यह फ्रांस की सुरक्षा में पहली बड़ी दरार थी। फिर से राइन प्रदेश में जर्मन फौजों के प्रवेश के बाद फ्रांस के अन्य मित्रों को भी फ्रांस की शक्ति में संदेह होने लगा। यानी राइन प्रदेश में भी जो है जर्मनी ने, यानी हिटलर ने अपनी सेना भेज दी। यूगोस्लाविया भी जो है ये जर्मनी की ओर झुकने लगा, जिसके साथ फ्रांस का संधि हुआ था। यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, इन सबके साथ जो है फ्रांस ने संधि की थी। और यूगोस्लाविया क्या हो रहा है? जर्मनी की ओर झुकने लगा। साथ ही जो बेल्जियम है, इसने तटस्थता की घोषणा कर दी। पहले तो इसका फ्रांस के साथ संधि हुआ था, लेकिन इसने तटस्थता की घोषणा कर दी। 1937 में जर्मनी ने बेल्जियम के साथ अनाक्रमण संधि कर ली। 1939 में जर्मनी ने रूस के साथ अनाक्रमण समझौते ने जो है फ्रांस को स्तब्ध कर दिया। यानी 1939 में जो जर्मनी है उसने रूस के साथ भी एक अनाक्रमण संधि की, जबकि जर्मनी क्या था? साम्यवाद का प्रबल विरोधी था। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम में फ्रांस द्वारा अपने सुरक्षा संधियों का जाल छिन्न भिन्न हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस ने जो है अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की, लेकिन उसके भय का जो है समापन नहीं हो सका। और जो है राष्ट्रसंघ के माध्यम से भी उसने जो है प्रयास किया था, जेनेवा प्रोटोकॉल के माध्यम से, पारस्परिक सहायता संधि के माध्यम से, निःशस्त्रीकरण के माध्यम से, लेकिन जो है फ्रांस को अंततः उसकी सुरक्षा नहीं हो सकी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।